ओडिशा के संबलपुर जिले में बुधवार शाम 24 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल से आए एक 20 साल के मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम जुएल राणा है। वो मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला था और अपने 2 साथियों के साथ काम के लिए संबलपुर आया था। ये पहली बार था जब वो बंगाल से बाहर मजदूरी करने गया था। इस हमले में जुएल के 2 साथी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने घटना पर क्या कहा, जरा सुनिए। संबलपुर में जो घटना घटी है वो अभावनीय घटना है, इसके बारे में कोई दो मत नहीं हो सकते। और जैसे ही घटने की खबर जो है पुलिस के पास पहुंची है, पुलिस एकदम एक्शन में आई है और 24 घंटे से कम समय में 6 के 6 एक्यूज जो इसके अंदर शामिल थे सबको अरेस्ट करा गया है। और मैं आपको कह सकता हूं कि इसके अंदर आइन के अंदर जो हमें क्षमता दी गई है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। सर, इस पे कोई अरेस्ट हुआ है क्या? चांदवाली जो गैंगरेप उस केस के अंदर भी 24 से कम घंटे के अंदर जो है एक्यूज अरेस्ट हुआ है और उसे फॉरवर्ड करा जा रहा है। सर, अलग अलग जगहों पर बांग्लादेशियों के शक पर हमले किए जा रहे हैं, क्या इस पर कोई एक्शन लेने? कोई भी अगर लॉ को अपने हाथ में लेगा तो उसके विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। सूत्रों के अनुसार ये घटना दनीपाली इलाके में करीब शाम 7 बजे हुई। जुएल और उसके साथी दिन भर काम करने के बाद चाय पीने बाहर निकले थे। तभी वहां 4-5 स्थानीय युवक पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे। जुएल के कॉन्ट्रैक्टर हक साहब ने बताया कि युवकों ने मजदूरों से कहा कि वो बांग्लादेशी हैं और उनसे आधार कार्ड दिखाने को भी कहा। मजदूर जब पहचान पत्र लाने के लिए लौटने लगे तभी उन पर पीछे से डंडों और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया गया। हमले में जुएल के सिर पर गंभीर चोट लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि वो पिछले 13 साल से संबलपुर में मजदूर भेजते रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उत्तरी क्षेत्र के आईजी हिमांशु लाल ने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ये घटना अचानक हुए झगड़े से जुड़ी लगती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमंत बरीक ने बताया कि मजदूर और स्थानीय युवक एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनके मुताबिक चाय पीते समय बातचीत हुई, फिर बहस बढ़ी और झगड़ा हो गया। उसी दौरान डंडे से वार किया गया, जिससे जुएल की जान चली गई। वहीं मुर्शिदाबाद में जुएल के घर में मातम पसरा हुआ है। उसकी मां नजमा बीबी ने पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने कहा कि बेटे को बांग्लादेशी कहकर पीटा गया। जुएल के पिता जियाउल हक, जो केरल में मजदूरी करते हैं, बेटे का शव घर लाने की तैयारी में लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि ओडिशा में एक बंगाली प्रवासी मजदूर की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त करती हूँ। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि पीड़ित परिवार को सहायता सुनिश्चित की जाए। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, न भारत न हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान है। और इसके साथ मृतक मजदूर की तस्वीर भी साझा की, जो पश्चिम बंगाल से ओडिशा में काम करने आया था। इल्तिजा मुफ्ती की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई यूजर्स ने इसे राजनीतिक बयान बताया, जबकि कुछ ने कहा कि ये प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है। अगस्त 2025 में संबलपुर के पास झारसुगुड़ा जिले में पुलिस ने अवैध प्रवास के शक पर 444 लोगों को हिरासत में लिया था। बाद में जांच में सामने आया कि उनमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के वैध मजदूर थे। हाल की एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बंगाल से आए मजदूरों को कई राज्यों में भाषा और पहचान को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है। कई मजदूरों ने कहा कि उन्हें घर किराए पर लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी बांग्लादेशी कहकर परेशान भी किया जाता है। ऐसे में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि ऐसे मामलों में कानून का क्या प्रावधान है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 उपधारा 2 के तहत भीड़ द्वारा की गई हत्या के लिए अलग से प्रावधान जोड़ा गया है। अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी की हत्या करते हैं और उसकी वजह भाषा, धर्म, जाति या फिर पहचान से जुड़ी हो तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाता है। ऐसे मामले में आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा हो सकती है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और घटना स्थल से मिले सबूतों की भी जांच हो रही है। ये भी देखा जा रहा है कि इस हमले में पहचान या फिर भाषा से जुड़ा पहलू कितना अहम था। दोनों घायल मजदूरों की हालत अभी स्थिर है। प्रशासन ने मृतक के परिवार से संपर्क कर लिया है और शव को पश्चिम बंगाल भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। पुलिस ने कहा है कि इलाके में काम कर रहे दूसरे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है, लेकिन ये केवल एक मजदूर की मौत नहीं है। ये उस असुरक्षा का प्रतीक है जिसमें देश के भीतर काम करने वाला ही अपने देश में पराया समझा जाने लगा है। फिलहाल आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।